जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कामकाज संभाला और उसके बाद से पिछले 9 दिनों में 4 हमले हो चुके हैं। गांदरबल और गुलमर्ग में हमलों के साथ 2 और जगहों पर शोपियां और त्राल में गैर कश्मीरी श्रमिकों को निशाना बनाया गया। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नई सरकार बनने के बाद क्यों बढ़ गई आतंकियों की वारदातें? आतंकियों का मकसद नई सरकार पर दबाव बढ़ाने के साथ साथ अपने ध्वस्त होते दहशत के साम्राज्य को भी बचाना है। बुधवार 16 अक्टूबर का दिन जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के लिए बेहद अहम दिन था। इसी दिन यहां नई सरकार ने शपथ ली। 10 साल बाद हुए चुनाव में कामयाबी हासिल करने वाले उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन घाटी में हुई ये नई शुरुआत आतंकियों को रास नहीं आई और उन्होंने कश्मीर के अमन चैन में खलल डालने के लिए अपनी नापाक हरकतें करना शुरू कर दिया। नई सरकार बनने के महज 10 दिनों के अंदर ही आतंकी 4 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 18 अक्टूबर को शोपियान में बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 अक्टूबर की शाम गांदरबल के गगनगीर में गैर कश्मीरी लोगों पर हमला किया गया, जिसमें एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 24 अक्टूबर की शाम को बारामूला में सेना के काफिले पर हमला हुआ। एलओसी पर घात लगाकर किए गए इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 2 पोर्टर की भी मौत हो गई। कल ही यानी 24 अक्टूबर की सुबह त्राल में भी 19 साल के बाहरी मजदूर पर हमला किया गया। मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद आतंकियों में बौखलाहट है। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे जो है वाक़ात नहीं होनी चाहिए। अब हम पिछले 30-35 साल से इस मुसीबत से झेल रहे हैं, अभी भी बेगुनाह जाने जाया हो रही हैं। अल्लाह करे कि अब किसी तरह से अकल आए, पार वालों को भी अकल आए कि वो इन चीज़ों पे जो है ज़्यादा मुदाखलत ना करें। गुलमर्ग से लेकर त्राल तक और गगनगीर से लेकर शोपियान तक घूम घूम कर दहशतगर्द भारतीय सुरक्षा बलों से लेकर आम लोगों तक की जान ले रहे हैं। पिछले दिनों में कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर हमले की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उसके पास एक ही टूल अवेलेबल है कि आतंकवादियों को भेजे, क्योंकि उसने आतंकवादियों को पाला हुआ है। पाकिस्तान एक आतंकवादी की नर्सरी है। जैसे मोहम्मद और लश्कर तोबा के उन्होंने आतंकवादी जो हैं करीब 5,000 ट्रेन करके बिठाए हुए हैं, तो उनको भेजने की कोशिश कर रहा है। एक प्रकार से आतंकवाद फैलाने की दोबारा कोशिश कर रहा है JNK में, मगर मुझे पूरा विश्वास है वो इस कार्रवाई में सक्सेसफुल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए गुरिल्ला रणनीति का सहारा ले रहे हैं, यानी वो सुरक्षा बलों या आम लोगों पर हमला करने के बाद तुरंत गायब हो जा रहे हैं। इसमें उनको सहायता वहाँ की कठिन भौगोलिक स्थिति से भी मिल रही है और ओवरग्राउंड वर्कर्स भी उनके मददगार बन रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो जंगल है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ ये छुपाव करने की कोशिश करते हैं, वहाँ गुफाएं में है। मगर ये भी सच्चाई है, कहीं ना कहीं इनको लॉजिस्टिक का सपोर्ट मिल रही है। ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल हैं, और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज OGW और जो स्लीपर सेल का नेटवर्क है इसको भी क्रैक करेंगे और उनके पीछे भी जाएंगे। मगर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सेना ने कमर कस ली है और जल्द ही गांदरबल और गुलमर्ग के गुनहगारों को सेना जन्नत पहुंचा देगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।